Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Rodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 10. It's lecture number 65. Unit number 13 हमने स्टार्ट किया था. यूनिट हम पढ़ चुके हैं. एक्सरसाइज का कुछ पार्ट रिमेनिंग है. आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. ग्रामर वाले पोर्शन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट. सबसे पहले ग्रामर वाले पोर्शन में ए पार्ट था पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. मैंने आपको थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और इसकी एक क्लॉ, मेन क्लॉ और डिपेंडेंट क्लॉ में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं ये भी बता दिया था. और उसका थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसके सारे सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इनको कंप्लीट कर चुके हैं. ग्रामर का सेकंड पार्ट था कंपाउंड सेंटेंसेस. मैंने आपको मेन क्लॉ, डिपेंडेंट क्लॉ, इंडिपेंडेंट क्लॉ, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बताया था और कंजंक्शंस लगा के फॉर इफ की कंजंक्शंस लगा के हम इन सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में भी प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्ट कर चुके हैं. पार्ट ए हो गया है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. हम लगा के फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं. बी पार्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया था कंजंक्शन लगा के. आज हमने सबसे पहले पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं और फिर उसकी हमने एक्सरसाइज करनी है. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ज्वाइंड टुगेदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. डेफिनेशन को फिर से देखिए. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉ है, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉ और उसके बाद एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और मेन क्लॉ और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपस में लिंक टुगेदर है बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. मेन क्लॉ है, एक या दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं और मेन क्लॉ और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है. कंजंक्शंस का हमें पता है कि क्या होती हैं. जो दो क्लॉज को या दो पार्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाने वाला वर्ड है उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं. ये हम ग्रामर के लेक्चर्स में जो 9th के लिए मैंने ग्रामर दी है आप उन लेक्चर्स में से इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो. कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी टाइप स्पीच और इसके यूजेस भी मैं पढ़ा चुकी हूँ. आप शायद 9th में इसको डिटेल में पढ़ भी चुके हो. कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस की दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंसेस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं वो एक मेन क्लॉ और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब आपस में जोड़ देंगी तो ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकती हैं, एक मेन एक सबऑर्डिनेटिंग, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है. लेकिन शर्त ये है नंबर 1 कि एक मेन क्लॉज जरूर हो, नंबर 2 उसके साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जरूर हो और नंबर 3 कंडीशन ये है कि ये सारी क्लॉज आपस में जो जुड़ी होंगी वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जुड़ी होंगी. अब हो सकता है कि आपको वो माइंड में ना हो, आप उसको भूल चुके हो कि क्लॉज में से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी हैं जो क्लॉज को जोड़ती हैं. तो मैंने आपकी सहूलत के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ लिख दी हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और आपने ये याद करनी है. मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दे सकती हूँ कि मेक अ लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख के बता सकती हूँ कि इनको नेम करें ये क्या है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो मेन क्लॉ को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाती हैं वो कुछ ये है: आफ्टर, व्हेन, अंटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज, इफ, वेदर और नॉट इकट्ठे हैं, प्रोवाइडेड, इन केस भी इकट्ठा है, बिकॉज, सिंस, इन ऑर्डर दैट, नाउ, दो, ऑल्दो, व्हाइल. ये वो सब सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो मेन क्लॉ और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिलाती हैं. एक मेन क्लॉ और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जब इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलती हैं, मिलकर सेंटेंस बनाती हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. आई होप कि आप बात को समझ चुके होंगे. मैं रिपीट करती हूँ, एक मेन क्लॉ
और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ आपस में जुड़ जाती हैं तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब आपको एक्सरसाइज भी कहा गया है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें एक मेन सेंटेंस बन जाता है और एक सबऑर्डिनेट, और इसको आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अपनी बुक खोल के साथ रखिए। आई डिडंट गो टू मीटिंग, ये एक सेंटेंस था, यहाँ फुल स्टॉप लग जाता है, और दूसरा सेंटेंस था आई वॉज सिक। ये दो सेंटेंसेस थे। मेन ये है कि मैं मीटिंग में नहीं गया, और रीजन क्या थी, आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। तो एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज के साथ जोड़ा गया है, तो ये सेंटेंस अब कॉम्प्लेक्स बन गया है। आई डिडंट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। तो यहाँ लगाना क्या था, हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगानी थी ताकि सिंपल सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, यू मे बी रॉन्ग। मेन क्लॉज इवन दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थी, आई कांट से। यू मे बी रॉन्ग फुल स्टॉप, आई कांट से, दो सेंटेंसेस थी, इनको हमने मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। यू मे बी रॉन्ग इवन दो आई कांट से। सेंटेंस नंबर 3, दो सेंटेंसेस को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाया है। ही वर्क हार्ड डे एंड नाइट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई बिकॉज ही डिडंट विश टू फेल। दो सेंटेंसेस मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नंबर 4, द एग्जामिनेशन एंडेड स्टूडेंट्स वेंट होम। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट में लगेगी, व्हेन द एग्जामिनेशन एंडेड स्टूडेंट्स वेंट होम। व्हेन द एग्जामिनेशन एंडेड स्टूडेंट्स वेंट होम। फिफ्थ में भी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन पहले लग जाएगी, सिंस दे वर टायर्ड, कॉमा देयर प्रोग्रेस वाज स्लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नंबर 6, यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट एज इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी ऑन योर पार्ट। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन चूंकि ये वाला सेंटेंस इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी ऑन योर पार्ट आपकी बुक में दिया गया है, तो आपने इन दोनों सेंटेंसेस को एज से मिलाया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नाउ सेंटेंस नंबर 7, वी फाउंड हिम इन द हाउस बिकॉज ही हैड बीन फॉर्मरली लिविंग इन दिस हाउस। बिकॉज लगाया तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नंबर 8, द बॉय गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट। एक सेंटेंस था और दूसरा था द एक्सप्लेनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एटसेट्रा। हमने दो की कंजंक्शन से इसको मिलाया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ क्यों बना, द बॉय गेव द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट दो द एक्सप्लेनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एटसेट्रा, खत्म हो गया। तो ये थे सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस जो मैंने रेड में लिखी हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रेड में लिखी हैं, और दो सेंटेंसेस जो थे वो ब्लैक में लिखे गए हैं, उनके फुल स्टॉप खत्म करके मेन सेंटेंस को, मेन क्लॉ को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉ के साथ मिलाया सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस के जरिए, तो ये बन गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नंबर नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ सिंगल कॉमा। कॉमा जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर डिपेंडेंट क्लॉ पहले आ जाती है और इंडिपेंडेंट क्लॉ बाद में आती है, डिपेंडेंट क्लॉ प्रीसीड, डिपेंडेंट क्लॉ पहले आ जाती है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉ आती है, तो हम डिपेंडेंट क्लॉ के बाद कॉमा लगा के इंडिपेंडेंट क्लॉ लगाएंगे। If when a dependent clause precedes the independent clause, we separate the clause with comma. अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आती है, तो दोनों क्लॉज को हम सिर्फ कॉमे से सेपरेट कर देते हैं। सेंटेंस वो एक ही रहेगा, सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस वो एक बड़ा बन जाएगा, लेकिन दरमियान में कंजंक्शंस नहीं आएंगी, कंजंक्शन की जगह कॉमा आएगा। Read the sentence, circle the subordinating conjunctions, underline the independent clause and put comma after dependent clause. तीन काम आपको करने को दिए गए, फिक्र आपने पढ़ना है वो तो जाहिर है, कुछ भी आपने करना होगा, सेंटेंस आपने पढ़ना है, आपने सर्कल लगाना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। पिछले पार्ट में मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट दे दी, आपने इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ के सर्कल लगाना है, किसके गिर्द,
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के गिर्द आपने सर्कल लगाना है। एक काम आपने ये करना है। नंबर 2, आपने इंडिपेंडेंट क्लॉ को अंडरलाइन करना है कि फिगरा जो है वो पूरा दिया गया है तो इंडिपेंडेंट क्लॉ कहाँ है, और उसके बाद आपने डिपेंडेंट क्लॉ के बाद कॉमा लगाना है। यानी आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो डेफिनेशन यही है कि पहले डिपेंडेंट क्लॉ आती है फिर इंडिपेंडेंट क्लॉ आती है, तो डिपेंडेंट क्लॉ के बाद आप कॉमा लगाएं, अगली इंडिपेंडेंट क्लॉ को अंडरलाइन करते जाएं, और फिर दोनों क्लॉज के दरमियान में या सेंटर में या स्टार्ट में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आई है उसको आप सर्कल करते जाइए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपने करना क्या है। 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपने सर्कल लगाना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के गिर्द, जिसकी लिस्ट आप पहले पढ़ चुके हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिक्रे में जहां जहां उसको सर्कल लगाते जाइए। दूसरा ये है कि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉ को अंडरलाइन करते जाना है। जहां भी इंडिपेंडेंट क्लॉ आती है उसको आप अंडरलाइन करते जाओगे। नंबर 3 है कि आपने कॉमा लगाना है डिपेंडेंट क्लॉ के बाद। तो आइए हम देखते हैं। While I am attending school, I work part time so that I can save money. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लॉ है और एक या से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो while सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, I am attending school ये डिपेंडेंट क्लॉ है, कॉमा लगाया, I can work part time अंडरलाइन किया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉ है, so that फिर कंजंक्शन है I can save money, I can work part time ये है इंडिपेंडेंट क्लॉ जिसको आपने अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉ पहले आती है, पहले आई है, इंडिपेंडेंट क्लॉ बाद में आई है, तो आपने उसको सेपरेट कर दिया है कॉमा के साथ। और इस पूरे सेंटेंस में 2 जगह पे आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आई हैं, उनको आपने सर्कल कर दिए। यानी सेंटेंस में while और so that ये दोनों सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। आई एम अटेंडिंग स्कूल डिपेंडेंट क्लॉ है, कॉमा लगा दिया, और इंडिपेंडेंट क्लॉ है आई कैन वर्क पार्ट टाइम। सेंटेंस नंबर 2 पे आइए। सो दैट आई कुड गो टू कॉलेज माई पेरेंट्स वर्कड हार्ड एंड सेव्ड मनी। सो दैट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई कुड गो टू कॉलेज डिपेंडेंट क्लॉ है, डिपेंडेंट क्लॉ को हम सेपरेट करेंगे कॉमा लगा के, और अगली क्लॉ है माय पेरेंट वर्कड हार्ड एंड सेव्ड मनी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉ है। मेरे वालिदैन ने काम किया और रकम बचाई ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉ थी ताकि मैं कॉलेज जा सकूं, लेकिन ये पहले आई तो हमने कॉमा लगा दिया। अगली इंडिपेंडेंट क्लॉ आ गई और इसके अंदर कंजंक्शन था सो दैट। सेंटेंस नंबर 3 पे आइए। इफ मोटर डजंट स्टार्ट we will have to find a mechanic as soon as possible. If conjunction है, if the motor doesn't start, ये dependent claw है, कॉमा लगाएंगे, और अगली सारी claw we will have to find a mechanic as soon as possible, ये independent claw है। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। Sentence number 4, although the blue jacket was on sale, I didn't buy it. Although conjunctions है, द ब्लू जैकेट वॉज ऑन द सेल, यहां तक डिपेंडेंट क्लॉ है, कॉमा से सेपरेट किया, और आई डिडंट बाय इट ये डिपेंडेंट क्लॉ है। सेंटेंस नंबर 5, व्हेन द स्कूल बेल रैंग द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम। व्हेन कंजंक्शन है, इसको आपने सर्कल कर दिया। व्हेन द स्कूल बेल रैंग ये डिपेंडेंट क्लॉ है, इसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम ये इंडिपेंडेंट क्लॉ है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। Sentence number 6, since he had not luggage with him, it seemed odd for him to be on the road. Since conjunction है, सर्कल लगा दिया, he had not luggage with him, ये डिपेंडेंट क्लॉ है, कॉमा से सेपरेट कर दिया, और अगली क्लॉ जो है it seemed odd for him to be on the road, ये इंडिपेंडेंट क्लॉ है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। Sentence number 7, even after the fire was out, there was a great deal of clean up to do. Even after conjunctions है, even after the fire was out, ये डिपेंडेंट क्लॉ है, कॉमा से सेपरेट कर दिया हमने, यहाँ पे कॉमा रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, और उससे अगली पूरी क्लॉ देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्लॉ है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। पार्ट ई में आपके पास पैराग्राफ दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, जिसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है।
तो एक बात तो ये है कि अभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखे नहीं हो, इसलिए आप इसको नहीं करोगे, एलिमिनेट कर दें, क्रॉस कर दीजिए। नंबर 2, आपके पेपर में पैराग्राफ नहीं आते, आपके पेपर में सिंपल एक सेंटेंस आता है, डायरेक्ट सेंटेंस, जिसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो इंशाल्लाह हम बुक हमारी खत्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम सीख लेंगे, इसलिए इसको यहां से क्रॉस कर दें, करेंगे आगे बाद में जाके, लेकिन पैराग्राफ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना नहीं है हमें। इंटरप्टेड कोटेशन, जब किसी की कही हुई बात दो बयान की जाती है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में, शुरू में इन्वर्टेड कॉमा, आखिर में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, या उसे हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। बाज़ औक़ात बात पूरी चल रही होती है, दरमियान में उसको इंटरप्ट करके गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स देने पड़ते हैं। तो वो जब चल रही होती है बात, उसके दरमियान में गैर जरूरी अल्फाज या एक्सप्लेनेटरी वर्ड देने पड़ते हैं, हम कहते हैं उसने हमारी बात को इंटरप्ट कर दिया, ये वो कोटेशन जो है वो इंटरप्टेड हो गई। तो ऐसी इंटरप्टेड कोटेशन के लिए असूल ये है कि जो आपके दरमियान में एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स जो दरमियान में आ रहे हैं, जो धसाए हुए वर्ड्स हैं, उनको हम 2 कॉमा से सेपरेट कर देंगे, 2 कॉमा से सेपरेट कर देंगे, और उस एक्सप्लेनेटरी वर्ड से पहले वाला सेंटेंस का पार्ट भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और अगले वाला भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। लेकिन हम अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नया फिक्रा नहीं है, ये इसी फिक्रे की कंटिन्यूटी है। सिर्फ दरमियान में से जो हमने एक्सप्लेनेटरी वर्ड दिए हैं उनको हम कॉमास में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूं कि बच्चों अभी आपकी पार्टी का टाइम होने वाला है, से बात करी बच्चों पार्टी का टाइम होने वाला है, तो दरमियान में आपने ब्रेक में नहीं जाना है या कैंटीन पे नहीं जाना है। तो आप दूसरे को बयान करते हो कि मदर इट इज द टाइम फॉर द पार्टी, सेड द टीचर, सो डोंट गो टू कैंटीन। तो इट्स द टाइम फॉर द पार्टी, डोंट गो टू कैंटीन, ये मेरे अल्फाज थे। दरमियान में जो आपने कहा सेड द टीचर, तो उसने मेरे अल्फाज को दरमियान में से काट दिया। तो मैंने जो दरमियान में आपने सेड द टीचर कहा वो एक्सप्लेन करने के लिए ना कहा सामने वाले को, तो वो एक्सप्लेनेटरी वर्ड जो थे सेड द टीचर वो सिंगल सिंगल कॉमास में लिखेंगे, और बाकी पूरी बात शुरू से आखिर तक इन्वर्टेड कॉमास में। बात का पहला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में, बात का अगला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में, और कैपिटल लेटर से आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे। ये सेंटेंसेस आपके दिए गए हैं, आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाना है और इंटरप्टेड क्लॉज को 2 कॉमा से सेपरेट करना है। देखिए, डू यू थिंक इट्स ओके इफ आई वेयर दिस ड्रेस टू द स्कूल टुमारो? अगर मैं आज अली काट दूं इसमें से तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। डू यू थिंक इट्स ओके इफ आई वेयर दिस ड्रेस टू स्कूल टुमारो? आपके ख्याल में अगर मैं कल ये लिबास स्कूल पहन के जाऊं तो ठीक होगा? ठीक है, ये सेंटेंस पूरा है। लेकिन अगर इसको काट दिया कि कहा किसने है, सेड अली, तो ये जो अली वाली फ्रेज हमने दरमियान में लगाई है ये है इंटरप्टेड फ्रेज। तो अब क्या करेंगे, पहला हिस्सा जो था मेरी बात का, डू यू थिंक इट्स ओके, इसको इन्वर्टेड कॉमास भी लगाएंगे क्योंकि ये मेरे मुंह से निकल रहा है। दूसरा हिस्सा इफ आई वेयर दिस ड्रेस टू स्कूल टुमारो, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे क्योंकि मेरे मुंह से निकल रहा है। और ये जो इंटरप्टेड फ्रेज आई है इसको 2 कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इंटरप्टेड फ्रेज को, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को 2 कॉमा से सेपरेट कर देंगे और बाकी सारी बात को कोटेशन वर्ड्स में लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, इफ यू हैड टू गेस, इन्वर्टेड कॉमास में, दरमियान में आगे इंटरप्टेड फ्रेज, इंटरप्टेड फ्रेज को हमने या एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को ग्रीन कॉमा से सेपरेट कर दिया है। सैड मिस्टर तारिक, हु वुड यू से इज माय फेवरेट ऑथर, इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास वाली बात, ये इन्वर्टेड कॉमास वाली बात, पूरा एक फिक्रा था। दरमियान में इंटरप्टेड फ्रेज जो आई है उसे हमने सिंगल कॉमा से सेपरेट कर दिया है। नंबर 3, आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम, पहला पार्ट, फिर इंटरप्टेड फ्रेज आई इरम सैड, इसको हमने सिंगल सिंगल कॉमा से ग्रीन से सेपरेट कर दिया। फिर सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। एंड वी कैन डिस्कस अवर साइंस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सेंटेंस नंबर 4, we will be eating supper in about an hour, इन्वर्टेड कॉमास, फिर दरमियान में एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स आ गए, सैड मदर, इसको हमने ग्रीन मार्कर के कॉमा से सेपरेट कर दिया। सो डोंट ईट एनी मोर स्नैक्स, फिर कोटेशन मार्क। अब यहाँ देखिए कि 2 आपके पास कॉमास जो है वो ब्लैक से भी आ गए हैं, तो ये कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ये एब्रीवेशंस है। आपने शॉर्ट फॉर्म की है, वी शैल और डू नॉट, तो ये शॉर्ट फॉर्म के कॉमास है, इसका इंटरप्टेड कॉमा से कुछ लेन देन नहीं है।
सेंटेंस नंबर 5, वी नीड टू बी फर्टिलाइज द लॉन टुडे। इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, फिर हमने इंटरप्टेड फ्रेज को ग्रीन कॉमा से सेपरेट किया, सेड फादर, फिर हमने सिंस इट्स सपोज टू रेन टुमारो अगेन इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। तो ये तो है यूज ऑफ कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स। इसके साथ ही यूनिट नंबर 13 लास्ट चैप्टर आपकी बुक का कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।